आज का ये वीडियो मॉक ड्रिल से संबंधित है कि IHIP पोर्टल पे फैसिलिटी असेसमेंट फॉर्मेट का डाटा कैसे अपलोड करेंगे। ये सिर्फ इन्फ्लुएंज़ा मॉक ड्रिल से ही संबंधित नहीं, बल्कि इस तरह के आगे भी अगर किसी डिजीज़ से संबंधित असेसमेंट होगा तो उसका डाटा भी इसी तरह से भरा जाएगा। अभी हम आपको पोर्टल ओपन करने के बाद ये दिखाएंगे कि ये सिर्फ सितंबर में इन्फ्लुएंज़ा की मॉक ड्रिल ही नहीं हुआ, इससे पहले जून में भी एक मॉक ड्रिल हुआ था जिसका डाटा पोर्टल पे अपलोड किया गया था। चूँकि ये वीडियो बनाने की वजह यह बनी कि कई लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उसमें बार बार कई गलतियां देखने को मिल रही हैं, तो ये गलतियों को सही किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी रिपोर्टिंग में सुधार कर सकें। किस पॉइंट को आपको यस नो में जवाब देना है, कहाँ पे डिजिट भरना है, डिजिट की संख्या कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके इंडिकेटर हैं उसको भी आपको समझाया जाएगा कि आपको इस इंडिकेटर से क्या समझते हैं। तो रिपोर्टिंग करने की जो प्रक्रिया है, आइए हम उसे देखते हैं कि कैसे हम रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद क्रोम ओपन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने आईडी यहाँ पे डाल दी है। आईडी डालने के बाद हम इसका पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यूज़र नेम एंटर किया गया है, इसके साथ पासवर्ड भी डाल दिया गया है। चूँकि पासवर्ड को विजिबल इसलिए नहीं किया गया है कि एक प्राइवेसी के तहत आता है, इसलिए पासवर्ड को अनविजिबल रखा गया है। इसके बाद कैप्चा लॉगिन डाला गया। कैप्चा लॉगिन डालने के बाद हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद ये जो है आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा जिस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने ओपन होने जा रहा है। जब तक तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये विंडो एक ओपन हो गया है। इस पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट को हम क्लिक करेंगे ये पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम है, लास्ट में ये देख सकते हैं इस कॉर्नर पे। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना है। ये फॉर्म वाला ऑप्शन है, हम फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद है: सस्पेक्टेड केसेस फॉर्म, इवेंट अलर्ट फॉर्म, हेल्थ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस असेसमेंट फॉर्म। जो तीसरा वाला ऑप्शन है हेल्थ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस असेसमेंट फॉर्म, हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सब सेंटर के जो इंडिकेटर हैं वो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसको फिल करना ज़रूरी है। और चूँकि फैसिलिटी PSC और CSC की जो फैसिलिटी थी उसमें 70 पॉइंट्स थे। यहाँ पे क्वेश्चन चूँकि सेंटर वाइज कम कर दिए गए हैं और इस पे जो है ये तरह का ऑप्शन है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब राउंड लिखा हुआ, राउंड पे देखेंगे सितंबर लिखा हुआ है, सितंबर 2025। चूँकि इससे पहले जून में भी प्रिपेयर्डनेस हुआ था, इसलिए जून का ऑप्शन है। और ये सितंबर चूँकि अभी करंट इस पे भरा जाना है तो ये सितंबर का महीना शो कर रहा है। और अगर हम इसकी एक्सेल शीट डाउनलोड करना चाहें और जिस पे डाटा भर के हार्ड कॉपी सामने रखना या अपने रिकॉर्ड में रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, या डाटा प्रिंट आउट करके उसकी आप हार्ड कॉपी में भर के रख लें, उसके बाद इसको फिल करें। दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, जो भी आपको बेटर लगे आप उस तरह से डाटा को भर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट का एक्सेल शीट कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ये भी हम आपको आपके सामने करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपके सामने, हमने इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल शीट हमारी सामने ओपन हो जाएगी। अभी हम इसको क्लिक नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए ये ऑप्शन को क्लिक किया गया है, दिखाया गया है।
यहाँ पे देखिए आप रिपोर्टेड वैल्यू में कोई ऑप्शन इसमें फिल करने का नहीं आ रहा, तो ये तब आएगा जब हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे जैसे देखिए एडिट का ऑप्शन क्लिक किया, मान लीजिए क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे हम भरने का ऑप्शन सामने दिखने लगा है। तो सबसे पहले नोडल ऑफिसर नेम, सब सेंटर के जो भी इंचार्ज होंगे, चाहे वो CHO हो या NM हो, तो जहाँ पे CHO हैं वो CHO अपना नाम लिखेंगे, जहाँ पे CHO नहीं है सिर्फ NM की पोस्टिंग है वहाँ पे NM अपना नाम लिखेंगे और उसके सामने कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। तो इस तरह से अगर ये PSC SSC पे भरा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही डाटा भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो इसमें ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है, एनी अदर FLW किसके कहते हैं ये भी जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद FLW नहीं पता होगा, तो उनके जानकारी के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स FLW का फुल फॉर्म है, जिसमें कैटेगरी में आंगनबाड़ी, NM, आशा ये सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे आपको जो है उस सब सेंटर के अंतर्गत जितनी आंगनबाड़ी, आशा, NM और CHO ये सभी को मिला के जो संख्या बनेगी वो संख्या यहाँ पे ऊपर में लिखी जाएगी। अगर मान लीजिए कि 3 आशा, 3 आंगनबाड़ी, 6 और 1 CHO, 1 NM, तो ये 8 हो गए। हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अगर CHO नहीं है तो वहाँ पे 7 लिखेंगे और NM भी नहीं है तो वहाँ पे 6 लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और 8 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन है, एनी अदर FLW आंगनबाड़ी, NM, आशा, विलेज फंक्शनरी ओरिएंटेड ऑन कोविड मैनेजमेंट। तो आपको पता होगा कि कोविड के दौरान सभी आशा, आंगनबाड़ी, NM तथा CHO को ओरिएंट किया गया था और सभी लोग अच्छी तरह से कोविड मैनेजमेंट में पता है कि अगर कोई पेशेंट कोविड इन्फेक्टेड है तो उसको के साथ क्या करना है, उसको होम आइसोलेशन में कैसा रखना है, उसको किस किस तरह की सुविधाएं देनी है और उसको उसकी ज़रूरतों को किस तरह से हमें फॉलो कराना है। तो ये सारी चीज़ें सभी को पता है। सभी को बताया गया था कि होम आइसोलेशन में रखने के दौरान पेशेंट को की नीड के लिए क्या क्या बेसिक ज़रूरतें हैं, उसकी कैसे उसकी पूर्ति कराई जाएगी। तो ये सभी को पता है, इसलिए इसमें आपको जो है 8 लिखा है तो इसमें भी 8 लिखेंगे। और बात आई डज़ द फैसिलिटी हैव एनी कॉल सेंटर लिंक्ड विद एम्बुलेंस सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को ये देखा जा रहा है कि नो लिखा जा रहा है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमारे सेंटर पे एम्बुलेंस खड़ी नहीं है तो ये सर्विस हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी सेंटर को लिंक कर दिया गया है एम्बुलेंस सर्विसेज से। और जहाँ भी जब भी आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी आप 108 पे कॉल करेंगे, 102 पे कॉल करेंगे, वहाँ पे सेंटर पे एम्बुलेंस सर्विस आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन क्लिक करना है। इसी तरह से मेडिसिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, पैरासीटामोल, इसमें आपको संख्या और डिजिट में नंबर लिखना है कि आपको कितनी संख्या, वो संख्या लिखना है। इसमें यस नहीं करना बल्कि संख्या लिखना है कि टोटल संख्या कितनी है आपके पास। इसी तरह डॉक्सीसाइक्लिन, इसमें भी संख्या लिखना है। PPE किट अगर आपके पास उपलब्ध है तो संख्या लिखना है, अगर उपलब्ध नहीं है तो संख्या नहीं लिखनी, 0 लिखना है। इसी तरह से N95 मास्क है, यहाँ पे भी अगर आपके पास मास्क है तो आप यस करें, संख्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है IT इंटरवेंशन से संबंधित, इसमें आपको क्या करना है, टेलीमेडिसिन। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो CHO जहाँ पे हैं, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सभी जगह पे टेलीमेडिसिन की सुविधा जो है उपलब्ध है। तो यहाँ पे यस ऑप्शन होगा। जहाँ पे CHO नहीं है, सिर्फ NM है और वो सब सेंटर है, तो वहाँ पे आप नो करेंगे। लेकिन जहाँ पे आरोग्य मंदिर है और तो वहाँ पे ये ऑप्शन यस होगा। और इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है, आर यू टैग टू कॉल सेंटर रन बाय एडमिनिस्ट्रेशन बाय कोविड मैनेजमेंट, तो ये वाला ऑप्शन भी यस होगा। क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये सुविधा है, आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अगर कोई इस तरह का केस आ रहा है तो आप उसको कोविड मैनेजमेंट के लिए फ़र्दर अगली यूनिट को भेज सकते हैं, जिसका लिंक
या आपको उसके साथ टैग किया गया है। आप अपनी CSC को भेज सकते हैं चूँकि टैग्ड है आपके साथ, तो इस तरह की सुविधा, या जिला अस्पताल को भेज सकते हैं। तो ये सुविधा आपके पास उपलब्ध है, इसलिए इस वाले ऑप्शन पे भी यस करना है। मोस्टली सेंटर में ये देखने को मिल रहा है, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे नो कर दे रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको ध्यान देकर उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारी रिपोर्टिंग प्रक्रिया जो है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे एक बार हम भर के डाटा देख लेते हैं। देखिए ये डाटा है, और इस तरह से डाटा जो है हमारा यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, और सबमिट बटन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो। देखिए यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं अंकित, और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे डाटा को इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ऑप्शन आपको सबमिट करना है। तो ये ऑप्शन पे आप इस तरह से सबमिट कर देंगे। अगर फिर आपको लगता है कोई डाटा इसमें क्लिक करना है, भरना है, तो आप उसमें डाटा को फिर से भर सकते हैं। एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्ट करके इस तरह से उसमें सुधार हो जाएगा। तो ये देखना है, और सबमिट करने के बाद आप एक बार ज़रूर डाटा को चेक कर लें कि जो ऑप्शन आपने भरा है वो सारे ऑप्शन सही हैं। अगर आपने चेक नहीं किया, इसी तरह सबमिट कर दिया, तो मे भी हो सकता है कि उसमें करेक्शन की ज़रूरत थी जो आपने करेक्ट नहीं किया है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू, शुक्रिया।